नमस्कार दोस्तों आज सभी के दिमाग में ना एक ही सवाल है कि जो स्मार्ट मनी है वो आखिर रोटेट कहाँ पे हो रही है। और स्पेशली जो आईटी इंडियन आईटी कंपनीज हैं जो एक समय में एक आप कह सकते हैं एफडी की तरह काम किया करती थी, उसके बाद सवाल ये है कि आखिरकार जो पैसा है वो कहाँ पर लोगों का जा रहा है। हाँ, एफआईआईज ने नो डाउट अपने पैसों को बहुत हद तक निकाला है। और क्योंकि एफआईआईज का बहुत ज़्यादा पैसा कहाँ कहाँ था, जो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, मैं लार्ज कैप बैंक्स की बात कर रहा हूँ, और एफआईआईज में और आईटी कंपनीज में, वहाँ से बहुत ज़्यादा पैसा निकला। और डीआईआईज ने भी, या जो मेरे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर हैं, उन्होंने पैसे निकाले। बट एक्चुअली पैसा फिर जा कहाँ रहा है, इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए, ये गिरावट इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त थी कि आप यहाँ पर पाओगे 1.35 लाख करोड़ पूरी तरह से जा चुका है। इतना ही नहीं, आप यहाँ पर देखोगे कि जो एक्सेंचर है उसने जैसे ही 100 बेसिस पॉइंट की एनुअल रेवेन्यू डाउनग्रेड किया, भाई साहब इन्फोसिस, टीसीएस सब अपने 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। और बहुत बहुत देखो, आपको समझना पड़ेगा एसेंचर क्या करता है। जो अपना जो आउटसोर्सिंग का काम है वो बहुत ज़्यादा देता है। और एसेंचर को ही देख करके भारत की जो बड़ी कंपनीज हैं उनमें समझ में आता है कि क्या हालत होगी। तो यानी आप ये कह सकते हो, एसेंचर को अगर जुकाम भी होता है तो पूरी की पूरी हमारे यहाँ आईटी कंपनीज को क्या हो जाता है, बुखार हो जाता है। तो वही कारण है कि इतनी ज़्यादा, मैं ये कहूँगा, गिरावट हो रही है। बट भाई, अगर गिरावट हो रही है, तमाम चीज़ें, क्योंकि देखो मीडिया का तो नैरेटिव यही है, ये सिस्टमेटिक क्रैश है, तमाम चीज़ें गिरावट हो रही हैं और टेक्नोलॉजी सेक्टर टूट रहा है। देखो, आईटी कंपनीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी वेट हैं हमारी पूरी निफ्टी 50 में, तो उसमें गिरावट हो रही है। लेकिन उस गिरावट के बावजूद निफ्टी 50 24,000 को डिफेंड किया है। इसके साथ साथ आप ये पाओगे कि भाई, जो ईरान वॉर थी, यूएस ईरान वॉर, वहाँ से कुछ अच्छी खबरें आई, क्रूड ऑयल गिरा तो बहुत सपोर्ट मिला। बट अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, एक और खबर आई है, यूएस ने वापस से ईरान में इतनी ज़्यादा बॉम्बिंग कर दी है। इतनी ज़्यादा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ, बॉम्बिंग अच्छी खासी की है। इतनी ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा वर्ड हो जाता है, लेकिन हाँ, एक अच्छी खासी बॉम्बिंग हुई है। और उसके रिटेलिएशन में कहा यह जा रहा है कि जो यूएस के बेसिस हैं, बहरीन, कतर, वहाँ पे वापस से अटैक कर दिया ईरान ने। तो स्थिति कैसे होगी वो आने वाले समय देखना पड़ेगा। और देखो, हर बार की तरह डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब ने एक बार काम किया है कि जैसे ही बाजार बंद हुए, सैटरडे संडे को फिर बंद कर दिया है। आई मीन, जितना मैनिपुलेशन यूएस मार्केट में वो एक इंसान कर रहा है, वो अपने आप में आप ये कह सकते हो अनप्रेसिडेंटेड है। और भारत में देयर थाउजेंड ऑफ प्रॉब्लम्स, लेकिन जिस प्रकार से ब्लेटेंटली वहाँ चीज़ें चल रही हैं और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, ये बात ही दिखाता है करप्शन हर जगह बहुत ज़्यादा है। और चाहे वो इंडिया हो, यूएस हो, कहीं पर भी हो, करप्शन होता है, साथ में काम होता है। हमारे यहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा है, इनोवेशन पे काम नहीं हो रहा है, इसलिए करप्शन ही करप्शन हमको हर जगह दिखाई देता है ना। अब ये तो बात होगी किसी और, हम किसी सब्जेक्ट में भटक गए। बट एक्चुअली में पैसा है वो जा कहाँ रहा है, वो जा रहा है, देखिए, अगर आप चलेंगे, क्योंकि ऊपर की 3-4 चीज़ें जो वो हम ऑलरेडी काफ़ी वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, मैंने रखा है यहाँ पे, इसीलिए आप पॉज करके पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। देखिए, जो मेन आप कहोगे जो मनी फ्लो हो रहा है वो हो रहा है यहाँ पे, भाई साहब, लिक्विडेट आईटी कैपिटल ये बाहर निकले यहाँ से और गया इन जगहों पे। कहाँ पर? पहला, लार्ज कैप बैंकिंग फाइनेंशियल्स में। देखो हुआ क्या, जब एफआईज निकले शुरू के समय में, तो बड़े जो बैंक थे उन्होंने पैसे निकाले। बट अब जो पैसा निकल रहा है वो वापस से आ रहा है एफआईएस का और हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशंस का, डीआईएस का स्पेशली, वो लार्ज कैप बैंकिंग फाइनेंशियल और डिफेंस में। और डिफेंस में तो ज़बरदस्त पैसा आ रहा है। और देखिए, डिफेंस इन द नेक्स्ट 2 और 3 ईयर्स, एक रिपोर्ट भी ये कह रही है कि 2029 में से 30 तक हमें एक और वॉर लड़नी है। वॉर नहीं कहना चाहिए, एक बैटल आप कह सकते हो, जो शॉर्ट टर्म चलेगा 3 से 4 दिन का, पाकिस्तान के साथ। फिर ये बात कही जा रही है। और जिस तरह से इंटर ट्रीटी चल रही है, शायद ये जो वॉर है ये सच में हो जाए। और तो डिफेंस में भी काफ़ी खर्चे होने वाले हैं, और एफएमसीजी और फार्मा में स्पेशली बहुत बहुत ज़्यादा मनी रोटेशन ओवरऑल हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिर आप नेक्स्ट चलोगे, रोटेशन टारगेट अ लार्ज कैप फाइनेंशियल्स। देखिए, मार्केट कॉन्टेक्स्ट क्या है, सेक्टर स्पेंड मंथ एब्जॉर्बिंग प्रेशर फ्रॉम टाइट क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो। एक समय बता दूं, जो आरबीआई ने जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो से बहुत ऊपर कर दिया था एनपीएस के चक्कर में, तो इस कारण बैंक्स बहुत बहुत ज़्यादा टाइट चल रहे थे। फिर इंस्टीट्यूशनल कैटलिस्ट आता है,
liquidated tech capital is being deployed here due to extremely high liquidity और deeply corrected valuation। जैसा मैंने कहा शुरुआत में जो FIIs आए उन्होंने बड़ी मात्रा बैंक्स बेचे और फिर बैंक्स है ना इतने अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में आ चुके थे, चाहे वो लार्ज कैप बैंक्स। और देखिए आप देखोगे तो बहुत सारे बैंक्स, HDFC बैंक, कोटक भी थोड़ा चल चुका, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उस पर ज़बरदस्त रैली आई है। तो ये तमाम बैंक्स ने काफ़ी तेज़ी भी दिखाई। स्ट्रक्चरल फाउंडेशन, जो डोमेस्टिक क्रेडिट ग्रोथ है वो अभी भी बहुत मजबूत है। देखो भारत का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो अभी भी बहुत ज़्यादा मजबूत है। हाँ, एक प्रॉब्लम जो अभी दिखती है यहाँ पे वो एक ही वर्ड है, वो है मॉनसून। जो मॉनसून है ना वो हमारे यहाँ भाई साहब बहुत बहुत डेफिशिएंट आ रहा है और इसका असर कहीं ना कहीं डोमिनो इफेक्ट कह लीजिए, रिपल इफेक्ट कह लीजिए, उसका असर हमको हमारे बैंकिंग्स में भी आने वाले समय दिखाई देगा। और मुझे ऐसा लगता है स्मॉल फाइनेंस बैंक में जो अंडर प्रिविलेज लोगों को दिया जाता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपको दिखेगा, ठीक है। तो जो ये एक परेशानी वो दिखेगी, बट स्टिल मैं ये कहूँगा कि ये एक काफ़ी सही बेट है क्योंकि भाई चीज़ें बहुत अच्छी मिल चुकी हैं। फिर डिफेंस और कंज्यूमर, अगर आप देखोगे कंज्यूमर गुड, डिफेंस, डायग्नोस्टिक रोड, फास्ट मूविंग FMCG गुड्स और फार्मास्यूटिकल, persistent global inflation combined with prolonged higher interest rate from US Fed, ये सबसे बड़ा डर है। और जो US Fed ने जैसे ही अपने इंटरेस्ट ऊपर रखे, IT स्टॉक्स जो ऑलरेडी इतने दबाव में थे उन्हें भी दबाव आया। क्यों? कि भैया जो IT स्पेंडिंग होनी थी US की वो अब बहुत कम तक होगी जब तक कोई बहुत ज़्यादा सीरियस इशू आपको ना मिले, ठीक है। कोर स्ट्रेटजी क्या है? सैक्रिफाइसिंग हाई मल्टीपल ग्रोथ इल्यूजन फॉर हार्ड प्रिडिक्टेबल डोमेस्टिक कैश फ्लो, ठीक है। तो ये इस प्रकार की कोर स्ट्रेटजी है जो हमको यहाँ पर रखनी है, ठीक है। फिर नाउ आप मंडे को देखोगे, देखो मंडे की बात ना अब यहाँ पे हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम सबको पता है भाई साहब कि US ने बॉम्बिंग कर दी है ईरान में, ईरान ने बॉम्बिंग कर दी कतर और आप कह सकते हैं बहरीन के जो US के ठिकाने हैं वहाँ पर। तो अभी मंडे के बाद कह पाना मैं कहूँगा टफ है। चीज़ें किस तरह रात तक होती हैं, क्या डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं, क्या ईरान की तरफ चीज़ें होती हैं, उसके बाद ही हमको एक्चुअल चीज़ें समझ में आएंगी कि ये तमाम चीज़ें कहाँ पर जाएंगी। हाँ, 24,000 क्या कल यानी मंडे को बच पाएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा जो हम सबको देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ श्योर है कि जो मनी रोटेशन है वो अब IT से जा करे, क्योंकि IT का जो P है उसे वापस से स्ट्रक्चरली उसे थोड़ा कंप्रेस किया जा रहा है, उसके वैल्यूएशन को और ज़्यादा कमाया जा रहा है। और देखो कई रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि इतनी गिरावट के बावजूद कईयों को जो ये वैल्यूएशन IT की वो कहीं से भी पसंद नहीं आ रही है, ठीक है। तो शायद अभी थोड़ा सा और इंतज़ार आपको डाउन ट्रेंड में उसको करना पड़ेगा। IT कंपनीज डिविडेंड अच्छा देती हैं, तो मैं हमेशा बाय ऑन डिप्स के बाद इसीलिए कहता हूँ कि वो आपको डिविडेंड ज़रूर देती हैं, ठीक है। हाँ, जो वर्स्ट था कहीं ना कहीं वो ओवर होते कहीं ना हमें दिखाई देता है। आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। ये इस वीडियो का अंत है।